वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ में, जहां आजमगढ़ की जो सियासत है वो अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है, क्योंकि आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। यहाँ जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार जीत दर्ज करते आई है। ऐसे में जानेंगे कि जब समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है राहुल गांधी का, ये पहुंचे दिल्ली में और चुनाव आयोग पर सीधे सीधे इन्होंने टिप्पणी कर दी, कैसे देख रहे हैं? तो यहाँ के मौजूद जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? राहुल विश्वकर्मा। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है समाजवादी? सर मैं पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा। कुछ भी तो होगा आपका विचार। सॉरी भाई साहब, भैया बताइए। आप कैसे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी 2027 में किस तरह की पृष्ठभूमि तैयार कर पाए? पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है और 2027 में अखिलेश जी आ रहे हैं। परिवर्तन दिखाई दे रहा है, सरकार का विरोध चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया सीधे सीधे चुनाव आयोग पर। अब वो तो जांच की विषय है, जो जांच होगा, जो निर्णय आएगा उस पर होगा। क्या कहेंगे? दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तमाम जो 300 विधायक हैं की बात कर रहे हैं उनके साथ में, क्या लगता है कितना बदलाव तो होगा कुछ? चुनाव आयोग को टिप्पणी की है, यही बताएंगे ज्यादातर जनता। आप क्या बताएंगे? आप भी कुछ बताएंगे? हमको नहीं जानकारी है, डर लग रहा है बोलने से। नहीं यही बताएंगे। तो देखा हमारे साथ कुछ लोग थे, कुछ मन में बातें और हिचकिचा रही। भाई साहब जी, क्या नाम है सर? क्या मुद्दा नाम में हमारे बहुत दम ना हुआ, अभी नाम बनाना बाकी है। समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि में कितना दम है ये बताइए। 2027 का चुनाव आने वाला है, लगातार बदलाव की बातें कर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी तो जानी पहचानी पार्टी है देश की, और यहाँ तो बहुत मजबूत है। क्या लगता है किस चीज के लिए? क्या लगता है? 10 27 में क्या है, दोनों सांसद उसकी है। तो चुनाव आयोग पर सीधा सीधा उंगली उठाया है समाजवादी पार्टी ने, और राहुल गांधी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, वो मुद्दा अलग है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, अब वो अपना निपट लेगी, उसमें हम लोग आम आदमी क्या बोलेंगे? पार्टियों का अपना। लेकिन इस जमीन पे समाजवादी मजबूत है। अगर आप वोट चोरी का आरोप तक लगा दिया है, कांग्रेस ने भी लगाया, समाजवादी पार्टी ने लगाया। अरे वोट चोरी कैसे हो? अभी तो जब वोट पड़ेगा तब न पता चलेगा। जब बूथ गए नहीं लोग, अभी तो कुछ पड़ा नहीं, तो वोट चोरी वाली बात तो। बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर धांधली तक का आरोप लगाया समाजवादी पार्टी अन्य दलों ने। अब उस चीज की जानकारी कागज पन्नों में है। अब वो संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, और बहुत शुचिता की संस्था है। हम सारे भारतीयों का निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय माननीय न्यायालय पे हम लोगों का बहुत विश्वास रहता है। बात समझिए, वहां से जो फैसले आते हैं हम सब लोग कंसीडर करते हैं, उसको हम लोग मानते हैं कि ये सही फैसला है। तो उस पे निर्वाचन आयोग एक शुद्ध संस्था है, शुचिता है, संवैधानिक संस्था। हमारे दिमाग से वो सही है। अब पार्टियों को जो आपत्ति है, अपनी आपत्ति लेके जाएंगी, तो उस पर देखेगा आयोग जो सही चीज होगा। राहुल गांधी और तमाम पार्टियों का जनता का हक मार रहे हैं। बिहार चुनाव में डबल वोटर लिस्ट की बातें सामने आ रही है, उसको कैसे? अरे अभी क्या डबल वोटिंग लिस्ट? नहीं, डबल कैसे? कोई आवाज के डेट में बताइए। अगर आप शहर के वोटर हैं तो गांव वोट नहीं डाल पा रहे हैं, गांव के वोटर हैं तो शहर में वोट नहीं डाल पा रहे हैं। सारी चीजें पारदर्शी होती जा रही हैं। अब इतना बड़ा ब्लेम खैर बड़े नेता के स्तर से लगाया जा रहा है, निर्वाचन आयोग समझेगा क्या क्या भ्रांति है। अभी तो वोटिंग हो नहीं रही है, अभी तो वोटिंग जब होगी तब। क्या नाम है? मेरा नाम वरुण राय है। तो हमारे साथ वरुण जी थे, जिन्होंने कहा कि चुनावी निष्पक्षता जो है वो चुनाव एक बड़ा प्लेटफॉर्म है चुनाव आयोग। तो और कानून की इज्जत करते हैं लोग, तो कानून जो फैसला लेगा चुनाव आयोग लेगा वो फैसला सही होगा। जी बताएं, क्या नाम? नवीन कुमार चतुर्वेदी। जी बताएं, कैसे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कितनी पृष्ठभूमि तैयार कर पाएगी? चुनाव आयोग पर सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगा दिया। एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि जनता जो पढ़ी लिखी जनता जागरूक है, वो डबल मतदाता नहीं होना चाहती है। आज की नई जनरेशन भी डबल मतदाता नहीं होना चाहती, वो अपने डॉक्यूमेंट को सही और स्वच्छ और सुंदर रखना चाहती है। वो काम तो पहले का है, अब वो मिसप्रिंटिंग है, कहाँ से है? बीएलओ की लापरवाही, उसमें कहा जाए तो बीएलओ की घोर घोर लापरवाही है। क्योंकि अभी मेरे पिताजी मरे 25 साल हो गए, अभी मतदाता सूची में है। अब ये किसकी लापरवाही है? मैंने कहीं सूचना दे दिया, मृतक आश्रित की नौकरी में उचित पा रहा हूँ, मेरी माँ पेंशन पा रही है, उसके बाद भी अभी हमारे पिता का नाम मतदाता सूची में पड़ा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कई सारी वोटर लिस्ट है जिनके नाम काट दिए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा। भाजपा या राजनीतिक दल कहीं काम नहीं करता है, बीएलओ काम करता है। अब बीएलओ वही फोकस किया जाए, बीएलओ को
टाइट किया जाए, बीएलओ काम करे। बीएलओ कहीं तो डोर टू डोर कहीं आज तक कोई बता दे, पब्लिक आप बता दीजिए आपके घर बीएलओ गया पूछ लें कि आपके घर किसका नाम चढ़ना चाहिए और किसका नाम कटना चाहिए, आप बता दीजिए। आप भी तो इसी भारत के रहने वाले हैं। बीएलओ कहीं जाता ही नहीं है, घर बैठे ही अपना कर देता है। अखिलेश यादव तो शपथ पत्र देने तक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम शपथ पत्र दे रहे हैं और चुनाव आयोग है जो भाजपा के बहकावे में काम नहीं कर कोई किसी के बहकावे में नहीं, मैं भी कर्मचारी हूँ, मैं सत्ता के बहकावे में थोड़े ना हूँ। मुझको जो काम मिला उसका नैतिक जिम्मेदारी निर्वहन करता हूँ। अच्छा, चुनाव आयोग जब प्रोटेस्ट करने पहुंची पार्टियां तो तमाम पुलिस बल का उपयोग करने तक का आरोप क्योंकि लगा। उनका प्रोटोकॉल है ना, जिलाधिकारी महोदय से मिलना है तो उनके प्रोटोकॉल के तहत मिलना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलना है। अनैतिक तरीके से आप नहीं किसी से भी नहीं मिल सकते हैं, चाहे आप मीडिया के तीसरे स्तंभ में आपके ही ब्यूरो चीफ आप हैं, तो आपसे हमको मिलना है तो आपके प्रोटोकॉल के तहत हमको मिलना चाहिए। ये कोई उनको ये बता के धरना देके या ये सब चीजें करके ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को आयोग को भी सुनना चाहिए। आयोग उनकी बात को सुना होता, लेकिन इस तरीके का जो ये हो रहा है ये सरासर इसमें बीएलओ की ही कमी मैं मानूंगा। तो आपने देखा है जी, चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि ये जो कमियां हैं वो बीएलओ उनकी कमियां हैं। तो यहाँ दुकानदार हम उनसे बात करेंगे जी। मिलावट मिलावट बाबा। क्या नाम है? पंकज नाम है भैया। अच्छा पंकज जी, अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का आजमगढ़, कैसे देख रहे हैं 2027 का? क्या ये तैयारी है या किस तरह की मजबूती रहेगी समाजवादी पार्टी? अब मजबूती की बात किया जाए तो भैया ठीक है ही, उम्मीद तो किया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा 2027 में भी सपा मजबूती से निकल रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि गढ़ है वो तो अलग फैक्टर, लेकिन काम भी उन्होंने किया है। जो काम उन्होंने किया उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये गलत नहीं है कि नहीं निकलना है, ये तो आप मान के चलिए कि निकलना तय है। 10 में 9 हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग पर सीधा सीधा आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस की पार्टी है, कई सारे और दल हैं, इन्होंने सीधा आरोप लगा दिया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट? देखिए प्रोटेस्ट तो वाजिब है मेरे हिसाब से, अगर मैं अपने हिसाब से जितना मुझे इस विषय में नॉलेज है उसके हिसाब से प्रोटेस्ट ठीक है, वो होना भी चाहिए। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अगर है तो इसकी तो जांच बैठी है, वो तो आने वाले समय में सबको क्लियर होना है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझको लगता है कि ये जरूरी भी है, जांच होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आजमगढ़ के युवा जिन्होंने बताया कि अगर आरोप लग रहा है तो आरोप को सिद्ध या उसके जो सबूत है उसे बताने चाहिए। जी क्या नाम है? संदीप प्रजापति। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं 2027 की तैयारियां हैं या जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें चुनाव आयोग पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया समाजवादी पार्टी ने? अब लगाए होंगे कहीं ना कहीं, कुछ पाए होंगे तभी तो लगाए होंगे, ऐसे तो नहीं लगाए होंगे। और 2027 में हो सके तो सरकार बदली जाएगी। 2027 में बदली जाएगी सरकार, हो सके तो समाजवादी सपा आए। आजमगढ़ तो गढ़ माना जा रहा है, तो कैसे देख रही है इस उत्तर प्रदेश की सियासत का जो महल यहीं से खड़ा करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? हाँ यहीं से ही खड़ा होगा, और कहाँ से खड़ा होगा, ये आजमगढ़ पूरा सपा का गढ़ ही है, तो यहीं से ही खड़ा होगा। तो इन्होंने देखा कि हमारे साथ थे युवा, इन्होंने कहा कि आजमगढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इस बार 2027 का जो चुनाव है समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में परचम यहीं से लहराएगी। तो और भी जो लोग हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को। भाई बात हो गया, IRS को कैसे देख रहे हैं? विरोध किया जा रहा है लगातार। अरे करने दीजिए विरोध। तो देखा आपने कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं, वो चाहे जिस तरह के दबाव में हो या अपनी बातें कहने में हिचक रहे हो। हम आ गए चाय की टपरी पर जहां जानेंगे कि जी भाई साहब भैया थोड़ा सा सुनेंगे नहीं, हिचकिचा रहे हैं तो जी भाई साहब, समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर आपने बता पाएंगे और कुछ नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ कुछ लोग बता ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में एक युवा हमारे साथ है जो यहाँ पत्रकार है, उनसे बात करेंगे कि क्या पृष्ठभूमि है समाजवादी पार्टी की यहाँ। देखिए आजमगढ़ में अगर बात किया जाए समाजवादी की पृष्ठभूमि, तो एक तरीके से एमवाई फैक्टर के नाते आजमगढ़ मुसलमान समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और है, अभी फिलहाल तो है, क्योंकि जिस समय मोदी जी की लहर थी उस समय भी यहाँ पे विधायक ज्यादातर समाजवादी पार्टी के थे, और जब ये दूसरा चुनाव हुआ तो उसमें भी समाजवादी पार्टी का पूरा दबदबा रहा है। और आप देख लीजिए कि दोनों
सांसद, 10 विधायक, सारे के सारे समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी का ये तो आजमगढ़ फिक्स है अभी भी फिलहाल। तो 27 को लेकर किस तरह जो मजबूती बना पाएगी समाजवादी पार्टी? लगातार आईआरएस का विरोध है, विद्यालयों का जो मर्जर हो रहा है उसको लेकर भी विरोध कर रही है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अन्य अपने अपने तरीके। और 2014 में मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब मोदी जी आए थे, उनके नाम का पूरे भारत में चर्चा था। आज किसी भी बड़े नेता को आप देखेंगे, जब भी देखेंगे तो वह यही बोलेगा कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा हूँ। उसने कभी अपना नेतृत्व नहीं बताया, क्योंकि भाई अगर आप शिक्षा मंत्री हैं तो आपका नेतृत्व भी होना चाहिए आम लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल केवल पूरे भारत की मैं बात करूं बड़े नेताओं की, तो उनका अपना रहा है कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में काम कर। अब मोदी जी का नेतृत्व 2025 तक तो चला आया। फिलहाल जो आप लोकसभा का चुनाव देखें, जिसमें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 38 सीट सपा निकाल करके हानि पहुंचाया, 38 में मतलब लगभग 80 में से 40-41 सीट जो विपक्षी रही, 40 सीटों पे भाजपा को हानि हुई एक तरीके से कह लीजिए तो यह कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भाजपा की गढ़ जो है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। फिलहाल भाजपा के खिलाफ, और अब बात कर लूं मैं आज के डेट में पूरे प्रदेश में तो कई जगहों पे भाजपा के ही कार्यकर्ता अब धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई उनका अपने लोगों का अपना नेतृत्व नहीं है। आप आजमगढ़ की बात कर लूं तो आजमगढ़ में देख लीजिए, कई बार धरना प्रदर्शन में भाजपा के लोग बैठ चुके हैं, अपने ही लोगों के, अपने ही शासन में, अपने ही तंत्र में प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो राजनीति या फिर इसकी खूबसूरती है, लेकिन ये खूबसूरती नहीं है। कहीं ना कहीं शासन सत्ता में होते हुए भी शासन सत्ता के लोगों को तकलीफ शासन प्रशासन से हो रही है। तो 27 में किला रहेगा, ये 27 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का किला रहेगा आजमगढ़। 2027 के चुनाव में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किला रहेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर रणनीति भाजपा की अच्छी रही तो आजमगढ़ में भी उनकी सीटें आ सकती हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं आएंगी, आ सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वोट बढ़ रहा है, घट रहा है, राजनीति में कुछ भी वोटों को लेकर तो समाजवादी पार्टी पर ने आरोप लगा दिया कि वोट चोरी कर रहे हैं, डकैती डालने जैसे शब्दों का उपयोग कहा। पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, लगातार प्रोटेस्ट करने नहीं दिया। चुनाव आयोग पर टिप्पणियां कर दी हैं। देखिए इन लोगों ने जो साक्ष्य लेकर आया, चुनाव पे टिप्पणियां हुई, चुनाव आयोग पर टिप्पणियां हुई, बातें हुई, इन सब चीजों का अगर वो अपना देखें, प्रयोग करें, उन चीजों को अपने समक्ष रखा, तो ये चीजें अब काम उनका है, चुनाव आयोग का है कि इस तरीकों को कैसे डिफेंड करता है। उन्होंने डिफेंड भी किया कि इस तरीके से हो रहा है, अगर हम निकालने लगे तो कहीं कई सौ करोड़ कई सौ साल लग जाएंगे, तो निकल नहीं पाएगा। पर ये विपक्ष का रहने, पक्ष और विपक्ष में यही तो रहा है, आजीवन रहा है कि एक तरफ जो पक्ष रहता है, दूसरी तरफ विपक्ष हमेशा पक्ष पर आरोप लगाती रही, और आप पक्ष के सभी चीजों पर आरोप लगते रहे हैं, तो इसमें कोई खास बात देखने लायक नहीं है। तो ये थे हमारे साथ आजमगढ़ से शुभम, जो पत्रकार थे, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि 2027 के चुनावों में हो सकती है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी काफी मजबूती से लड़ी, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए जो है ये गढ़ माना जाता है, और यहाँ से 2027 कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भेद भी सकती है, उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत को वापस मजबूत कर सकती है। लेकिन जो चुनाव आयोग पर रहा, जो उंगली उठाने की बात की, इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो घटिक दल है उन्होंने, तो इस पर कहीं ना कहीं जो लोगों ने बताया कि ये जो पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है, पक्ष पर प्रतिपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, और अगर इस तरह की चीजें हैं तो उस पर कहीं ना कहीं खुलासे होने चाहिए जिससे जनता तक ये बात जाए। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का कुछ लोगों ने सम्मान किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी आ रही है। हालांकि देखना ये होगा कि क्या 2027 में आजमगढ़ को भी भारतीय जनता पार्टी भेज पाती है, या पूरे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण आजमगढ़ की भूमि से समाजवादी पार्टी बदल देगी। नौरतन शर्मा, आजमगढ़ के लिए भारत समाचार।